शहंशाह जहांगीर अपने शाही शिकारगाह में शिकार खेलने निकला हुआ था। शहंशाह जब शिकार पर निकलता तो दीगर रियासतों के नवाबों और महाराजाओं को भी शिकार की दावत देता। ये इलाका जंगली घास और जंगलात से घिरा हुआ था। यहाँ के घने जंगलों में अनवा इकसाम के जानवर बकसरत मिलते थे। जब ही शहंशाह ने इसे शाही शिकारगाह का दर्जा दे रखा था। शिकारगाह में हिरनों की बहुतात थी। हिरनों के गोल चौकड़ियाँ भरा करते थे। एक दिन जहांगीर ने इस शिकारगाह पर एक हिरन पकड़ा और इसे शाही जानवरों के साथ शामिल करने का हुक्म दे दिया। यह हिरन बहुत मासूम और खूबसूरत था। जहांगीर इसे प्यार से हंसराज कहता था। हंसराज ने चंद हफ्तों में जंगली खसलतें छोड़कर पालतू जानवरों की सी आदतें अपना लीं और जहांगीर की आंख का तारा बन गया। 1607 में हंसराज बीमारी की वजह से मर गया, जिसका जहांगीर को बहुत दुख हुआ और वो इसके गम में कई दिन तक उदास रहा। जहांगीर ने अपनी पसंदीदा शिकारगाह पर अपने हिरन को दफन किया और आइंदा हिरनों के शिकार पर पाबंदी भी लगा दी। अपने पसंदीदा पालतू हिरन की याद में शहंशाह ने एक मीनार तामीर कराया, जिसकी वजह से इस मीनार का नाम हिरन मीनार पड़ा। इस किस्से का जिक्र जहांगीर ने अपनी खुद नविश्त तुज़क्के जहांगीरी में भी किया है और ये शिकारगाह जिस इलाके में थी उसे हम आज शेखुपुरा के नाम से जानते हैं। बादशाह लोग भी बादशाह हुआ करते थे। उनका क्या ही कहना, अपने जानवरों के लिए फ़न तामीर के शाहकार बना दिया करते थे। बादशाहों का दौर तो गुजर गया, लेकिन बादशाहाना मिजाज तो रहती दुनिया तक रहेगा। जानवरों को पालतू बनाने का मिजाज सदियों से इंसानी माशरे में मौजूद है। जर्नल ऑफ साइंस के मुताबिक कुत्तों के DNA पर की जाने वाली तहकीक से ये इल्म होता है कि उन्हें 11,000 साल कबल आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इंसान ने पालतू बनाया था। पालतू जानवर पालने वाले अशखास भले शहंशाह जहांगीर ना हो, लेकिन जानवरों से फितरी मोहब्बत और रग़बत पर उन्हें पालते हैं। हमारे दीन में भी जानवरों से सिला रहमी, मोहब्बत और हत्ता के उनके हकूक़ की हिफाजत का भी दर्ज दिया गया है। जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मगरिब की मिसाल दी जाती है, लेकिन जानवरों के साथ किए जाने वाले मज़ालिम के ख़ात्मे की अमरीकी सोसाइटी ASPCA के मुताबिक हर साल 65 लाख घरेलू पालतू जानवर अमरीका की पनाहगाहों के निज़ाम में दाखिल होते हैं। इनमें से 33 लाख कुत्ते और 32 लाख बिल्लियाँ होती हैं। तवाज़ुन कायनात का अहम असूल है। किसी भी चीज़ की मोहब्बत आपको इस नहज पर ले जाए जहाँ हकूकुल इबाद की पामाली शुरू हो जाए तो गिरफ्त तो बनती ही है। पाकिस्तान में हुकूमत ने दरामदी बिल और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए 38 इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स, चॉकलेट्स, गाड़ियाँ, जूते, परफ्यूम, शैम्पू, पनीर, सॉसेज और दीगर अशिया शामिल हैं। पाबंदी के चंद हफ्तों बाद मुल्क की खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी ने बज़रिया ट्वीट वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पैट फूड पर पाबंदी उठाने की अपील की, जिस पर मोहतरमा मरियम नवाज़ ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को यह मामला फिलफोर हल करने का हुक्म सादिर किया। फिर क्या था, पाबंदी ख़त्म। मौसूफ़ा के जानवरों से मोहब्बत का यह आलम है कि गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा पर मुसलमानों की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को समझे बिना जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करने का मशवरा दे डाला। बात सिर्फ पेट फूड पर पाबंदी ख़त्म करना ही नहीं, बल्कि इस मिजाज को समझने की ज़रूरत है जो अशराफे की जानिब से अवाम से रवा रखा जाता है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने वाली पाबंदियाँ एक जुम्बिश कलम से कलदम होते ही मफाद आमा में कैसे तब्दील हो जाती हैं। सिंध में सख्त गजीदगी के बढ़ते वाक़यात पर इसलिए काबू ना पाया जा सका, शहंशाह सिंध का घराना डॉग लवर्स है। 1.5 करोड़ से ज़ायद सिंध के आवारा कुत्तों के काटने से हर साल 5 लाख अफराद सख्त गजीदगी का शिकार होते हैं, जिनमें से 3 से 5 हज़ार अफराद सख्त गजीदगी के बायस एक अज़ियतनाक मौत से दो चार होते हैं। दौरे हाजिर के ये शहंशाह अब अपने पालतू जानवरों के लिए कोई मीनार तो नहीं बनाते, लेकिन कानूनी रास्ता रातों रात बना लेते हैं। थर के मोर पुरसरार बीमारी से मरें या चोलिस्तान के चौपाए प्यासे मर जाएं, उनके अंदर का पेट लवर नहीं जागता, क्योंकि उनका हंसराज उर्फ जिम्मी, टिम्मी, कैटी, जैकी उनकी महफूज पनाहगाह में जो होता है। अपने जानवर से मोहब्बत फ़कत उनकी तस्कीन का सामान है। मेरा ईमान है कि रोज़े महशर इस अफ़गानी कचरा चुनने वाले बच्चे की बिल्ली के इस बच्चे पर की जाने वाली मेहरबानी रोज़े महशर आपके पेट फूड पर लगी पाबंदी उठाने से ज़्यादा भारी होगी, क्योंकि इसकी नेकी में अपनी तस्कीन का सामान नहीं।